बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट पर चर्चा करेंगे। खास तौर पर बीएड चयनितों से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे, दोनों न्यूज आर्टिकल से आपको अपडेट देंगे। लेकिन चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम छोटी से बड़ी अपडेटें लगातार प्रोवाइड कराई जाती हैं। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे पहली जो अपडेट लगी हुई है वो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट है। यहां पर आप देख सकते हैं दिनांक 29/12/2023 आज ही का ये लेटर है। ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की तरफ से सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज जी को लिखा गया है। यहाँ पर जो विषय है आप देख सकते हैं, शिक्षकों की पदोन्नति एवं 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों के शिक्षकों के ब्रिज कोर्स के संबंध में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, महोदय सादर अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षकों के पदोन्नति हेतु आदेश महोदय द्वारा फरवरी 2023 में निर्गत किया गया था, परंतु दिसंबर 2023 खत्म होने वाले है। वह शिक्षकों की पदोन्नति अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है। इस विलंबित प्रक्रिया से ऐसा प्रतीत होता है कि या तो महोदय के आदेश को जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, या आपकी स्पष्ट मंशा पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने की नहीं है। दूसरी लाइन कही जा रही है, यदि शिक्षकों की 31 दिसंबर 2023 से पूर्व पदोन्नति नहीं होती तो इनका काफी आर्थिक नुकसान होगा तथा बार बार आश्वासन एवं दर्जनों पत्र जारी करने के बाद भी पदोन्नति कर पाने में असफल उच्च अधिकारियों की वजह से विभाग की छवि धूमिल हो रही है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया द्वारा चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स के द्वारा जो प्रशिक्षण कराना था, परंतु समस्त सुविधाओं से युक्त विभागीय अधिकारी तय समय में 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष के बाद भी उक्त ब्रिज कोर्स कराने में अक्षम रहा, जबकि सिर्फ पत्र ही जारी करना था। इस उपेक्षा, तटस्थता और लापर हेतु जिम्मेदार कौन है? यदि उपर्युक्त निवेदन को समय रहते पूर्ण नहीं किया गया तो आप किस नैतिक बल पर भविष्य में शिक्षकों से अपने या विभाग के किसी आदेश के समयबद्ध अनुपालन की अपेक्षा कर पाएंगे? साथ ही शिक्षक आंदोलन का रुख अपनाने के लिए विवश होगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों का होगा। अतः राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश आपसे अनुरोध करता है कि पदोन्नत प्रक्रिया 31 दिसंबर 2023 तक पूर्ण करके 69,000 बैच के बीएड योग्यधारी शिक्षकों का ब्रिज कोर्स भी यथाशीघ्र कराया जाए, जिससे विभाग की छवि धूमिल न हो तथा अनावश्यक मुकदमों का बोझ न बढ़े और शिक्षकों में उत्साह कायम हो। देखिए डियर, ये यहाँ पर जो मैटर है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट है उनके ब्रिज कोर्स को लेकर के यहाँ पर बातें रखी गई हैं, और कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन को ये बातें रखी गई हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि 6 माह का ब्रिज कोर्स करना था, जो जहां जहां भी बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट है पीआरटी लेवल में 28 जून 2018 के गजट के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके पहले भी इस मामले को माननीय कोर्ट तक ले जाया गया था, जहां पर सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है वो माननीय कोर्ट के दहलीज पर है, इसलिए अभी ब्रिज कोर्स नहीं हो सकता। जबकि आप जानते हैं कि एनसीटी का गजट ही क्वेश्चन हो चुका है, जिस गजट के अकॉर्डिंग बीएड एलिजिबल हुआ था प्राथमिक लेवल में। तो यहाँ पर जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं वो लगातार ये चाहते हैं कि सरकार आनन फानन में उनको ब्रिज कोर्स कराए, ताकि वो जो चयनित कैंडिडेट है उन पर किसी भी प्रकार के कोई खतरे के बादल ना हो। क्योंकि आप जानते हैं चयनितों को लेकर के भी अभी 2 राज्यों में बीएड चयनितों को लेकर के बाहर करने का जो आदेश है वहां की हाईकोर्ट के द्वारा किया गया था। 6वें चरण में बिहार में हुआ है और उत्तराखंड में हुआ है, जबकि इन दोनों राज्यों की जो भर्तियां थी वो ऑलरेडी आउटकम थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती है डियर, इसका कोई मामला अभी फिलहाल माननीय कोर्ट में विचाराधीन नहीं है। एक याचिका जरूर थी इस संदर्भ में, लेकिन चूंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर हुई थी, तो इसलिए इनको अभी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सेफ जोन में खड़े हैं। लेकिन ब्रिज कोर्स जो 2 वर्ष के अंदर कराना था, उस पर सरकार को कई बार माननीय कोर्ट के द्वारा भी नोटिस दी गई है कि आप जो आप कर रहे हैं इसके लिए स्वयं सरकार जिम्मेदार है, अभ्यर्थी जिम्मेदार नहीं। इस तरीके से पहले भी यहाँ पर अभ्यर्थियों ने प्रयास किया था ब्रिज कोर्स को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि एनसीटी के द्वारा कोई ऐसी संस्था ही नहीं बनाई गई उत्तर प्रदेश में जो इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा सके। और अब वो गजट क्वैश हो चुका है, जिस गजट के भरोसे बीएड को एलिजिबल किया गया था पीआरटी लेवल में। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि शासन स्तर से 69,000 में जो बीएड के चयनित कैंडिडेट हैं उनको लेकर के पदोन्नति को लेकर के और साथ ही साथ 6 माह का ब्रिज कोर्स को लेकर के शासन स्तर से क्या कार्रवाई की जाती है,
ये निकट भविष्य की गर्त में है। लेकिन फिलहाल इसके पहले शासन ने एक बार ये जरूर कहा था कि मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का माननीय कोर्ट की दहलीज पर है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें कई स्टेप अभी भी बाकी 69,000 शिक्षक भर्ती में, चाहे 6800 की आरक्षण सूची का मैटर हो, एक अंक वाला मैटर हो, जहां पर एक अंक से चयनित कैंडिडेटों को लेकर के अभी आपने देखा था हाल ही में पीएनपी कार्यालय और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को माननीय अवमानना नोटिस जारी कर दी गई थी माननीय कोर्ट के द्वारा। तो उनको तो 2 माह के अंदर इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर इत्यादि देने की बात की है, लेकिन अभी इसमें आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के एक अलग मैटर चल रहा है। तो इन सब का हवाला माननीय कोर्ट के द्वारा, ये सरकार के द्वारा कह दिया जाता है कि अभी पूरी भर्ती प्रक्रिया माननीय कोर्ट में है, इसलिए अभी ब्रिज कोर्स पर डिसीजन सरकार नहीं ले पा रही। फिलहाल आज फिर से एक बार लेटर लिखा गया है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग को, और ये आग्रह किया गया है कि जो कल परसों 31 दिसंबर 2023 आ रहा है उसके पहले इनका प्रमोशन भी किया जाए और साथ ही साथ इनको ब्रिज कोर्स भी करवाया जाए। देखने वाली बात यह होगी कि इस पत्र का कितना असर उत्तर प्रदेश की सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग पर पड़ने वाला है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, आज दिनांक 29/12/2023 को होने वाली 12,460 की होने वाली काउंसलिंग विशेष परिस्थितियों में अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। डियर आप देख सकते हैं 12,460 का भी मामला काफी कई सालों से लंबित था माननीय कोर्ट में। 0 जनपद और 51 जनपद का ये मैटर था और आखिरकार माननीय कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद ये भर्ती क्लैरिफाई हो रही है और यहाँ पर काउंसलिंग इत्यादि चल रही हैं। लेकिन ये काउंसलिंग जो रोकी गई है 29/12/2023 को, ये दरअसल मथुरा की काउंसलिंग ही केवल रोकी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मथुरा में कुछ विशेष परिस्थितियों के चलते वहां की जो काउंसलिंग है स्थगित की गई है। ये भी आप जानते हैं कि यहाँ पर कल 30 तारीख तक ज्वाइनिंग लेटर इत्यादि देने की भी बात माननीय कोर्ट के द्वारा कही गई थी और सरकार बखूबी उसका पालन कर रही है। फिलहाल ये शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो था जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती और ब्रिज कोर्स की बातें की गई। साथ ही साथ 12,460 जो भर्ती प्रक्रिया 0 और 51 जनपद का मैटर है वो ऑलरेडी रन में है और बहुत जल्द इसके जो अचयनित कैंडिडेट रह गए थे उनको जल्द से जल्द जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो मिलने जा रही है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।